गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम और रेजोनेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलेटरी सिस्टम क्या है। रेगुलेटरी सिस्टम सभी व्यवस्थाओं के द्वारा वाणी उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करने के बाद उत्पादित वाणी पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर सही स्थान पर सही शब्दों एवं वाणी का प्रयोग होता है। यह नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र को मानव शरीर में 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है मस्तिष्क एवं दूसरा है मेरुरज्जु। बात करते हैं हम मस्तिष्क की। मस्तिष्क यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सबसे जटिल व्यवस्था है एवं तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इस तंत्रिका का नाड़ी कोशिका भी कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत मस्तिष्क के अग्र भाग से शरीर की बहुत सी क्रियाएं संपादित होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोचना, समझना, तर्क वितर्क करना एवं शरीर की गति पर नियंत्रण रखना, विशेष रूप से गंध को छोड़कर अन्य सभी संवेदी क्रियाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में उनके पानी के औसत को बनाए रखने, सोना एवं चेतना संबंधी क्रियाओं को संपादित करता है। मध्य मस्तिष्क, इसके अंतर्गत यह मुख्यतः श्रवण व दृष्टि संबंधी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह भाग मानक समन्वय का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि शरीर की विभिन्न प्रकार की स्नायु का यह उत्पत्ति स्थल होता है और विशेषकर आंख और चेहरे की मांसपेशियों के लिए होता है। और पश्च मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का यह भाग मांसपेशियों का तनाव, स्थिति एवं विभिन्न अंगों की गति एवं मांसपेशीय समन्वय स्थापित करता है। इस भाग से विशेष रूप से ऐच्छिक क्रियाएं संपादित होती हैं, जैसे कि बोलना या उच्चारण करना। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है। यह शरीर में कुछ गामक व संवेदी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, क्योंकि मेरुरज्जु में ही विभिन्न उपभाग होते हैं और इन उपभागों का कार्य शरीर में अलग अलग अंगों पर आधारित होता है। ग्रीवा क्षेत्र विशेष रूप से आंख, गर्दन एवं हाथ में होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वक्षीय भाग श्वसन प्रक्रिया की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है तथा लंबर क्षेत्र शौच एवं अन्य उत्सर्जन क्रियाओं को संचालित करता है। साथ ही साथ शरीर के निचले हिस्से को भी नियंत्रित करता है। सैक्रम और काकाइस भाग मुख्यतः उठने बैठने की स्थिति में संबंधी कार्यों में मददगार होता है। दूसरा पॉइंट है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं कार्य करती हैं, जिनमें मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली समस्त तंत्रिकाएं आवश्यकता पड़ने पर एकजुट होकर कार्य करती हैं। इस प्रकार की तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त समस्त सूचनाओं या उद्दीपनों को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाने में सहायक होती हैं, जो विशेष रूप से भय, क्रोध
या आकस्मिक घटना से संबंधित सूचनाओं का संचालन करती हैं। इस प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से किसी वस्तु, घटना इत्यादि के बारे में एकाएक निकलने वाली वाणी भी संपादित होती है। तीसरा बिंदु है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत यह शरीर में होने वाली ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जिसमें विशेष रूप से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन को बढ़ाने, हार्मोन का उत्सर्जन एवं लार का उत्सर्जन भी शामिल होता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इन क्रियाओं में विपरीत कार्य करता है, जिससे सामान्य अवस्था बनी होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन के अंतर्गत पांचवा एवं आखिरी बिंदु रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग अगले सब हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।